दर्शनं प्रशान्तजीवन दर्शनं प्रशान्त जीवन 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 दर्शनं। हरि ओम आनंदम प्रशान्त जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
आश्रतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम कुरसाहा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज चौथे दिन के सत्संग में
हम सभी लोग उपस्थित हैं। पिछले 2 दिन के प्रवचन में सत्संग के स्वरूप को लेकर जो विचार किया गया, आप सभी लोगों ने श्रवण किया। प्रथम दिन के प्रवचन को करके दूसरे दिन के प्रवचन में मैं यहाँ मंच पर सशरीर अनुपस्थित था। तो अब तक के पिछले 3 दिनों के सत्संग कार्यक्रम में 2 दिन सत्संग के स्वरूप पर जो विचार किया गया, आप सभी लोगों ने उसमें श्रवण किया कि 3 तरह के सत्संग होते हैं, 3 स्तर का सत्संग होता है और उस 3 तरह के सत्संग से तो 3 स्तर का जीवन में लाभ प्राप्त होता है। 3 तरह के सत्संग का 3 तरह का फल भी सुनिश्चित किया गया है। इस बार हम सभी लोग जो इस कुरसाहा आश्रम मंच पर 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग कर रहे हैं, चूंकि विगत कई वर्षों से जब से अस्थायी रूप से आश्रम के लिए यहाँ पर जमीन उपलब्ध हुई है और परम पूज्य गुरुदेव का प्रतिवर्ष उसी समय से कम वर्ष में एक बार विधिवत रूप से पादुका पूजा और यहाँ के जन जन एवं कण कण के जीवन की सुख शांति और समृद्धि की भावना से देव यज्ञ हवन का अनुष्ठान हम सभी लोग करते चले आ रहे हैं। तो इस बार सन 2025 ईस्वी का जो कुरसाहा आश्रम का सत्संग सत्र है, तो इन 7 दिनों के सत्संग के कार्यक्रम में प्रथम दिन मैंने संकेत किया था कि इन 7 दिनों के सत्संग के कार्यक्रम में विशेष रूप से 3 कार्यक्रम की तिथियां, 3 कार्यक्रम का समय भी उपस्थित हो रहा है। 28 नवंबर को, 29 नवंबर को और 30 नवंबर को 3 विशेष कार्यक्रम इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत होगा। कल 28 नवंबर है, तो कल सुबह में प्रातः काल के सत्र में तो 7 बजे से श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्यायों का पाठ होगा। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा और आराधना के रूप में। चूंकि इस शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम की परंपरा में सन 2014 ईस्वी से
एक विशेष प्रयोजन को लेकर के श्री दुर्गा अनुष्ठान का आरंभ किया गया है और उस अनुष्ठान के नियमानुसार से प्रत्येक 2 महीने पर दुर्गा अनुष्ठान की चक्र पूर्णाहुति होती है और यह संयोग है कि दुर्गा अनुष्ठान का जो 2 महीने पर चक्र पूर्णाहुति होती है, इस बार इसी 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत कल 28 नवंबर को वो तिथि उपस्थित हो रही है। तो हम सभी लोग श्री दुर्गा अनुष्ठान की चक्र पूर्णाहुति कार्यक्रम को उसके नियमानुसार से कल सुबह 7 बजे श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों का पाठ विधि विधान पूर्वक करेंगे और फिर इसके बाद संध्या काल में संध्या श्रृंगार पूजा होती है भगवती की। मंच के सामने जो वहाँ निवास के लिए आश्रम बना हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव का चित्रपट वहीं पर प्रतिष्ठित है। श्री दुर्गा जी की मूर्ति भी वहीं पर प्रतिष्ठित की जाएंगी पूजा आराधना के लिए। तो वहीं आश्रम पर जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का फोटो और दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी, तो संध्या काल में श्रृंगार पूजा तो 7 बजे से हम सभी लोग करेंगे, जिसमें भगवती जगदम्बा के महागौरी स्वरूप की श्रृंगार पूजा होती है। और कल 28 नवंबर के ही मध्य रात्रि में चतुर्थ संध्या तुर्य संध्या के रूप में भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए मध्य रात्रि की पूजा की जाती है। तो हम सभी लोग दुर्गा जी के सहस्त्र नाम पाठ द्वारा, दुर्गा जी के नामार्चा द्वारा हम सभी लोग आदि शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान है, उस शक्ति जागरण साधना के रूप में हम सभी लोग आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की मध्य रात्रि चतुर्थ संध्या की पूजा करेंगे। ये इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अंदर जो 3 विशेष कार्यक्रम उपस्थित हो रहा है, उसमें जो पहला कार्यक्रम कल 28 नवंबर को होने वाला है, उसके विषय में मैंने आप सभी लोगों को सूचना दिया। जिन लोगों को श्रद्धा हो, समय मिलता हो, भगवती जगदम्बा की पूजा और आराधना में सम्मिलित होकर के आप उनका समुचित लाभ उठावें। इस बार के इस 7 दिवसीय यहाँ के सत्संग सत्र में हम सभी लोग मुख्य रूप से सत्संग के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। चूंकि पिछले जगह पर जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ, शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड के अंतर्गत मूसापुर मंच हम सभी लोगों का वहां पर स्थित है। वहां भी आश्रम के लिए जमीन उपलब्ध वहां के लोगों ने कर दिया है, अभी आश्रम बना नहीं है। तो शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड में स्थित मूसापुर मंच पर हम सभी लोगों ने
इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का 38वां शीतकालीन वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक संपादित किया। तो पिछले जगह के सत्संग कार्यक्रम में तो इसी ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार किया गया था। तो ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के स्वरूप पर विचार के अंतर्गत वहां के कार्यक्रम में 7 दिनों तक मुख्य रूप से तो ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया था। ज्ञान मार्ग सत्संग, ये देखिए पीछे बैनर पर लिखा हुआ है, और फिर उसके साथ शब्द जोड़ते हैं मंच। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा प्रत्येक मानव के जीवन के कल्याण के लिए जिस जीवन विज्ञान की आवश्यकता होती है, उस जीवन विज्ञान को बताने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस मंच की स्थापना की, उसका नाम रखा गया है ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो प्रतिष्ठित यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य रूप से 3 चीजों का निर्देश दिया है। ज्ञान मार्ग सत्संग मंच में यह जो शब्द है, इसके द्वारा मुख्य रूप से 3 चीजों का निर्देश प्राप्त होता है। एक निर्देश है मार्ग के विषय में, मार्ग कौन सा, तो उसके विषय में निर्देश है यहाँ पर। दूसरा निर्देश है संग के विषय में, संग कैसा, किसका संग करें, किसका संग करना नहीं चाहिए और किसका संग करना चाहिए। तो ये दूसरा निर्देश यहाँ पर प्राप्त होता है। और तीसरा जो निर्देश है ना, वो है प्रतिष्ठान को लेकर के, संस्थान को लेकर के, विचार मंच को लेकर के, व्यासपीठ को लेकर के। तो इन 3 निर्देशों में तो प्रश्न के साथ ही उत्तर भी निर्देशित है। जो पहला निर्देश है मार्ग के विषय में, दूसरा निर्देश है संग के विषय में, और तीसरा निर्देश है मंच के विषय में। तो पहला जो निर्देश है कि मार्ग कौन सा, तो कहा कि ज्ञान मार्ग। तो पिछली जगह पर ज्ञान मार्ग क्या है, हम अपने जीवन को किस किस मार्ग से ले जाते हुए अंत में ज्ञान मार्ग पर प्रतिष्ठित करते हैं। जिस ज्ञान मार्ग पर चल करके जो परम तत्व है, ब्रह्म और आत्मा, इसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इसका विस्तार से हम लोगों ने वहां पर विचार किया। दूसरा जो निर्देश है संग के विषय में, कि संग किसका करें, संग कैसा हो, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्य का संग करो। संसार में बहुत सारे चीजों का आप संग साथ करते रहते हैं,
उस संग साथ करने का भी व्यवहारिक महत्व है, लेकिन जब तक आप सत्य का संग नहीं करेंगे, सत्य के साथ नहीं चलेंगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होता है। तो दूसरे निर्देश के अंदर ये चीजें स्पष्ट कर दी गई है कि संग किसका करें, तो सत्य का संग करें। सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। इस विषय में भी पिछली जगह सत्संग के कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया था। यहां कुरसाहा मंच पर जो 7 दिवसीय इस बार का यह सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से इसी सत्संग के स्वरूप पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। पिछले जगह मार्ग पर विचार हुआ और इस यहाँ के सत्संग सत्र में संग कैसा, तो सत्य का संग, इसी के स्वरूप पर हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। कई बार आप सुन चुके हैं, उपनिषद घोषणा करता है रीते ज्ञानात् न मुक्ति। वैदिक ऋषि जिन्होंने इस जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पाया और जिस अवस्था में जाकर के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, उस अवस्था में स्थित होकर के वो घोषणा कर रहे हैं कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति। बिना ज्ञान की मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष किसको बोलते हैं? जो समस्याएं आपको जीवन में दुख देती है, क्योंकि समस्या दुख रूप है और समाधान सुख रूप है। समस्या ही दुख है। जो चीजें आपको दुख देती है वो आपके लिए समस्या है। और जितनी समस्याओं का समाधान होता है उतनी मात्रा में आप सुख का अनुभव करते हैं। जिस दिन आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्या समाप्त हो जाएगी, कुछ समस्या जो है कि समाज को लेकर है, कुछ समस्या परिवार को लेकर के है, कुछ समस्या इस देह को लेकर के है, कुछ समस्या अपने भीतर मन को लेकर के है, कुछ समस्या अपने भीतर विचार को लेकर के है, कुछ समस्या अपने भीतर भावना को लेकर के है, कुछ वैश्विक समस्याएं हैं, कुछ पारिस्थितिक समस्याएं हैं, कुछ मानसिक समस्याएं हैं, कुछ आध्यात्मिक समस्याएं हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? जीवन तो समस्याओं का पुलंदा है। इसीलिए आप जीवन को सुखी करना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर करके दुख आ जाता है। दुख चाहते नहीं, लेकिन दुख भोगना पड़ता है। तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पाने का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। किससे छूटना? जिन जिन समस्याओं से जो दुख होता है, उन सभी समस्याओं से और सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाना, ये मोक्ष कहलाता है। और ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे ऋषि लोग कहते हैं, तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। बिना आत्मविज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को इसीलिए स्पष्ट रूप से समझा दिया कि हे लक्ष्मण, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह वेदों का अंतिम निर्णय है। वेद में इस चीज का बखान किया गया है। वेद में यह निर्णय निश्चित किया गया है। क्या निर्णय निश्चित किया गया है? ज्ञान मोक्ष प्रद। ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करने वाला होता है।
तो फिर उसमें कर्म और भक्ति क्या करता है? क्या कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? क्या भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? जो उपनिषद घोषणा करता है और भगवान उपदेश करते हैं कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, उपनिषद घोषणा कर रहा है कि रीति ज्ञानात न मुक्ति। हमारे सनातन धर्म में तो जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए 3 सनातन महामार्ग का निश्चय किया गया है। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी के प्रति कहा है, योग स्त्रियो मया प्रोक्ता निर्नाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अनुपायो अस्ति कुत्रचित्। तो जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए तो 3 सनातन महामार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। लेकिन उपनिषद यहां कह रहा है रीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होएगी। न कर्मणा न प्रजाया न धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसोहु। व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति, व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति, व्यक्ति मृत्यु पर विजय, न प्रजाया, न बहुत प्रजाओं के द्वारा बहुत सारे संतान को उत्पन्न करके प्राप्त कर सकता है, बहुत सारे लोगों का संगठन बना करके भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। न प्रजाया न कर्मणा, उपनिषद कहता है कि कर्म के महासागर के द्वारा भी, कोई कर्म का महासागर भी खड़ा कर दे तो उससे अमृतत्व का लाभ प्राप्त नहीं होता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म करने के लिए न आवे तो वह कर्म ही आपके लिए बंधन बन जाता है। कर्माणि अनुबंधिनी मनुष्य लोके, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि ये कर्म ही इस जीव के लिए, मनुष्य के लिए कर्म बंधन बन जाता है। इसलिए कर्म को करने का विज्ञान समझना पड़ता है, तरीका जानना पड़ता है। सीधे कर्म मुक्ति का साधन नहीं है। न कर्मणा न प्रजाया न धनेन, केवल धन को इकट्ठा कर लेंगे तो क्या उस धन के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? कहा कि धन के द्वारा भी अमृतत्व का लाभ प्राप्त नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धन का जो ऐश्वर्य है ना, स्वर्ग में और स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक में सबसे अधिक है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा अयोध्यावासी को रामचरितमानस में कि स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का साम्राज्य भी यदि आप धन के रूप में प्राप्त कर लें वह भी अस्थाई नहीं है। स्वर्गो स्वल्प, स्वल्प का अर्थ होता है अनित्य, स्वल्प का मतलब होता है कि कुछ समय ही टिकने वाला, क्षणिक। तो स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है, स्वर्ग का ऐश्वर्य और स्वर्ग का दिव्य भोग भी नित्य नहीं है। अंत दुखदाई, अंत में तो वह दुख देने वाला है। क्यों दुख देने वाला है? स्वर्ग भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया गीता में कि छीने पुण्य मर्त लोके विसंति, पुण्य के छीन हो जाने पर उस स्वर्ग से, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को, स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को मर्त्यलोके विसंति, धक्के मार करके इस मर्त्यलोक में गिरा दिए जाते हैं। इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ऐसा कहा भगवान ने। तो न धने ना, केवल धन को इकट्ठा करके भी आप अमृतत्व का लाभ नहीं ले सकते। तो भगवान ने इसलिए वेद के निश्चय को लक्ष्मण जी के सामने रखा कि ज्ञान मोक्ष प्रद, केवल और केवल ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्यागेन एके अमृतत्व मानसोहु,
कर्मों का भी त्याग करना पड़ता है, धन का भी त्याग करना पड़ता है, प्रजा का भी त्याग करना पड़ता है। तीनों प्रकार की ऐसनाओं का परित्याग करके जिन्होंने परमार्थ सत्य की निष्ठा प्राप्त कर लिया है, केवल वही अमृतत्व का लाभ लेता है, उनको ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए ज्ञान, तो कर्म और भक्ति की क्या भूमिका है, इसका क्या रोल है, तो भगवान ने इसका उपाय बतलाया कि मोक्ष को प्राप्त करने में कर्म और भक्ति जो है ना, ये जो दोनों मार्ग है, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दोनों सहयोगी है। शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं कि ये परंपरागत साधन है, साक्षात साधन तो मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान ही है। इसीलिए मार्ग कौन सा, तो अंतिम मार्ग है ज्ञान मार्ग। जिस ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके ज्ञान योग की साधना के द्वारा हम अपने जीवन में जो जीवन का परमार्थ स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा, इसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन की मुक्ति हो जाती है। और जीवन की मुक्ति का मतलब होता है कि जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने भी प्रकार के दुख हैं, सबसे सदा के लिए छूट जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। इसके लिए आपको जरूरी है सत्संग। बिना सत्संग का, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहां होगा। कैसे हम कर्म मार्ग पर चलें, धर्म का पालन करें, जिसके द्वारा हमारे जीवन में उस कर्म की साधना का फल प्राप्त होता है, चित्त की शुद्धि। सत मार्ग का रास्ता जो है, सत पथ का जानकारी भी आपको इसी सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जीवन में भटक गया था अंगुलीमाल, जीवन में भटक गया था रत्नाकर, भगवान बुद्ध का संगति सत्संग प्राप्त किया, एक महान व्यक्ति बन गया। दासी का पुत्र था नारद, लेकिन वो दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया इसी सत्संग के प्रभाव से। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहां होगा। भक्ति मार्ग का रास्ता भी आपको सत्संग से ही प्राप्त होता है। आपके अंदर जो भावना का सामर्थ्य है, वो भावना को अभी आप अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं, मोह ममता के रूप में करते हैं। वो भावना मोह ममता का रूप लेकर के आपके जीवन के लिए बंधन बन जाता है। लेकिन वही भावना भक्ति बन जाए, इसका रास्ता कौन दिखाएगा? ये सत्संग। रामचरितमानस में इसलिए साफ साफ लिख दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पावहि न प्राणी। सभी सुखों की खान जो ये भक्ति है, इस भक्ति को कोई भी प्राणी बिना सत्संग का प्राप्त नहीं कर पाता। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुगति बिना नहीं होती है। अब क्या समझते हैं कि भक्ति के नाम पर केवल ढोल बाजा गाजा बजा लिया तो हो गया भजन?
वह भजन कई बार केवल हमारा मनोरंजन बनकर के रह जाता है, मनोयोग नहीं बनता। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है, लेकिन याद रखना कि भजन कल्याणकर व्यक्ति का तब होता है जब वह भजन अंतरंग हो। ये अंतरंगा जो भक्ति है, ये अंतरंग जो भजन है, इसका रहस्य आपको कहां मालूम चलेगा, इसका रास्ता आपको कहां प्राप्त होगा? सत्संग से। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुगति बिना नहीं होती है। युगति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा? बिना भगवान की भक्ति का इस भव सागर को पार करना कठिन ही नहीं, असंभव है। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे करें? कौन बताएगा आपको? नहीं तो भक्ति के नाम पर फिर जिस प्रकार से केवल अपने संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए ही आप भगवान के सामने आप अपना केवल प्रार्थना का हाथ उठाते रहते हैं, ढोल गाजा बाजा लेकर के भजन गाते रहते हैं, आपकी भक्ति यहीं तक सीमित रह जाएगी। वो भक्ति भगवान तक नहीं पहुंचाने वाली हो सकती। भक्ति रास्ता पाता है, ये भक्ति मार्ग बन जाता है भगवान तक पहुंचाने का। कब? जब यह सत्संग से परिष्कृत हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग पावहि न प्राणे। तो भक्ति मार्ग का अनुसरण लेकर के हम अपनी भावना को भक्ति योग कैसे बनावें, इसका रहस्य तो आपको सत्संग से ही मिलता है, प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो कर्म अपने आप में पूजा है नहीं, कर्म को पूजा बनाना पड़ता है, और कर्म को पूजा बनाने का विज्ञान इसी सत्संग से हमें प्राप्त होता है। भावना भक्ति अपने आप नहीं बनती, भावना को भक्ति का रूप देना पड़ता है, और भावना को भक्ति का ऐसा रूप दे जो कि भगवान तक पहुंचा दे, भगवान का साक्षात्कार करा दे, भगवान का दर्शन करा दे। ऐसी अंतरंगा भक्ति का रहस्य तो सत्संग में खुलता है, संत महापुरुषों के सानिध्य में उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों का ही हमारे जीवन में मुक्ति और मोक्ष में साधन के रूप में निश्चय किया गया है। लेकिन ये परम पर्याप्त साधन है, सहायक साधन है। मुख्य साधन तो ज्ञान है। इसीलिए कहा रीते ज्ञानात न मुक्ति, इसीलिए कहा कि ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस ज्ञान मार्ग में प्रवेश करने के लिए ही आपको सत्संग की आवश्यकता है। ऐसे सत्संग के मुख्य 5 धरातल हमारे शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, और उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्लास ऑफ सत्संग, सत्संग के ये 5 क्लास, सत्संग के ये 5 धरातल कौन कौन से हैं, कई बार इसको बता चुका हूं। पिछले 2 दिन में तो 3 तरह के सत्संग, और उस 3 तरह के सत्संग से 3 प्रकार का लाभ ये बतलाया गया। 3 तरह का कौन कौन सा सत्संग था? 3 स्तर के कौन कौन से सत्संग बताए गए? सबसे पहला सत्संग है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने ही कहा है नवधा भक्ति में सबरी को उपदेश करते हुए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो सत्य उपलब्ध सदाचार संपन्न संत महापुरुष हैं, उनकी साक्षात सानिध्य प्राप्त करना, उनकी संगति करना, ये सबसे पहले स्तर का सत्संग है। और इस पहले स्तर के सत्संग का पहला लाभ क्या है? सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो आपके जीवन में अवांछनीय चीजें हैं, दुर्गुणे हैं, आदतें हैं, वो धीरे धीरे संगति के प्रभाव से, सुसंगति के प्रभाव से सुसंस्कृत होते होते
वे बुरी आदतें, वो सठता, वो अज्ञानता और वो जड़ता और वो मूर्खता, वो मूढ़ता धीरे धीरे दूर हो जाती है। सदाचार सत्य उपलब्ध संत महापुरुषों की साक्षात सन्निधि में उनके सद्विचारों को सुनना होता है, और इससे सठ सुधरहि सत्संगति पाई, ये लाभ आपको मिल जाता है। दूसरे तरह का जो सत्संग है वो थोड़ा सूक्ष्म स्तर का सत्संग है, क्योंकि संत महापुरुष जो है वो तो हमेशा आपको सुलभ नहीं होंगे। कल के सत्संग में इसी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेसा। एक तो संत महापुरुषों का संग करना सत्संग है, लेकिन संत महापुरुष तो हमेशा उपलब्ध नहीं होंगे। सब दिन सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, ये बातें तो वहां पर घटित नहीं होती है। तो इसीलिए संत महापुरुषों के साक्षात सानिध्य में, जैसे कि 7 दिनों में आप ये सत्संग साक्षात सानिध्य में बैठ करके सुन रहे हैं, इन सुने हुए सद्विचारों का जब आप अपने भीतर जो सत्य के संबंध में, सत्य तत्व के विषय में आपने श्रवण किया है, जब उस पर आप मनन करते हैं, सत्य का अनुसंधान करते हैं, तो इस सत्य का अनुसंधान करना, सत्य तत्व का चिंतन और मनन करना, जिसमें सहायक होते हैं सदशास्त्रों का स्वाध्याय, संत वाणी का संग, ये सत्संग का दूसरा प्रकार है। ये सूक्ष्म स्तर का सत्संग है। और जब इस सूक्ष्म स्तर का ये दूसरे तरह का सत्संग एकांतिक साधना के रूप में आप करते हैं, तो इसका फल क्या मिलता है? कहा कि आपकी बुद्धि में एक विशेष प्रकार की क्षमता आ जाएगी, जिसको बोलते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, तो इसका मतलब है कि सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नो। अब बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कैसे? संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नो। सत्य का अनुसंधान करने में आपकी बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाती है, सत्यनिष्ठ हो जाती है, सत्य से सम्मिलित आपकी बुद्धि हो जाती है। और उसी बुद्धि में जब सत्य असत्य को, धर्म अधर्म को, नित्य अनित्य को समझने की और पृथक पृथक करने की क्षमता आ जाती है ना, तब हम उस सामर्थ्य विशेष को बोलते हैं विवेक। सूक्ष्म स्तर का अभ्यांतर सत्संग करने का जीवन में फल की प्राप्ति होती है विवेक। और अंतिम में जो तीसरे तरह का सत्संग है, वो तो उच्च कोटि का सत्संग है, वो तो सूक्ष्मतम स्तर का सत्संग है। और वो अंतिम सत्संग है कि जहां सत्य का ही साक्षात्कार हो जाए। जो सत्य तत्व है उसी सत्य का साक्षात्कार हो जाना, जो परमार्थ सत्य है उसी परमार्थ सत्य में अवस्थिति हो जाना, परमार्थ सत्य के रूप में जो तत्व है उसका साक्षात अनुभव और अनुभूति हो जाना, ये सबसे अंतिम तीसरे तरह का उच्च कोटि का सत्संग है, जिसमें सनातन जीवात्मा सनातन परमात्मा से साक्षात संबंध, साक्षात उसका संग कर लेता है। जिस सत्संग का अंतिम फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्य तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। क्या है सत्य? कौन सा तत्व सत्य है? क्या आपका शरीर सत्य है? नहीं। क्या आपने जो ये संसार बसा करके रखा है ये सत्य है? नहीं। महाराज जनक को इसी चीज का संदेह हो गया था एक रात कि यह सत्य कि वह सत्य। बहुत बड़ा दरबार लगाया उन्होंने विद्वानों का,
कि बताओ यह सत्य है कि वह सत्य है। और अंत में जितने ब्रह्मदर्शी महापुरुष थे, ब्रह्मर्षि महापुरुष थे, उन्होंने जाकर के निर्णय दिया। और उन ब्रह्मदर्शियों में अष्टावक्र, उन्होंने बतलाया कि हे राजन, हे जनक महाराज, आप जो ये रात के स्वप्न में देखे हुए दृश्य को लेकर के संदेह में आ गए हैं कि यह सत्य है कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा जनक है और सारा ये राजपाठ चला रहा है, व्यवहार कर रहा है, ये जनक सत्य है, सच्चा है। और अभी अभी रात में जिस जनक ने बिछावन पर स्वप्न देखा कि हाथ में कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है, तो ये भिखमंगा जनक सत्य है। राजा जनक सत्य है या भिखमंगा, भीख मांगता हुआ जनक सत्य है? क्योंकि स्वप्न की स्थिति में तो साक्षात देखा कि मैं जनक दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा हूं, और जब स्वप्न टूटा तो देख रहा हूं कि मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, तो संदेह हो गया कि क्या सत्य है। जिसको सच मान करके हम जीवन भर तक व्यवहार कर रहे हैं, संग साथ जी रहे हैं, एक दिन इसी सारी चीजों को छोड़ करके जाना पड़ता है। क्या ये सत्य है? ये प्रश्न तो जनक की तरह उठना चाहिए ना अपने भीतर में। जब बुद्ध के अंतःकरण में उठा तो सत्य की खोज में चला और उन्होंने 4 आर्य सत्य की घोषणा किया। इसीलिए जब तक सत्य की खोज की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा नहीं हो जाती है, तब तक उच्च कोटि के सत्संग तक आप नहीं पहुंचेंगे। न तो सत्य का अनुसंधान करेंगे और न तो सत्य के साक्षात्कार के लिए आपके भीतर तरफ पैदा होगी। सत्य का जिज्ञासा क्या है? सत्य जो जीवन का व्यवहार नजर के सामने चल रहा है, क्या ये सत्य है? थोड़ा सा भी विचारवान व्यक्ति होएगा तो वो ये अपनी बुद्धि के द्वारा समझ लेता है कि ये सब कुछ तो सत्य नहीं हो सकता, ये स्वप्न की भांति ये झूठा है। वो तो ब्रह्मर्षि ब्रह्मदर्शी अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को संदेह से बाहर कर दिया। वैसे तत्वदर्शी महापुरुषों का सत्संग आपको प्राप्त हो जाए, सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो फिर वो आपको सत्य का बोध कराएंगे कि सत्य क्या है। और 2 टुक अष्टावक्र महागीता में ये बातें लिखी हुई है। महाराज जनक को जो अष्टावक्र जी ने उपदेश किया है, वो एक ग्रंथ का रूप ले लिया, उसी का नाम है अष्टावक्र महागीता। पर ये उसमें जाकर के अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये जो तुम 2 के बीच झूल रहे हो ना, यह सत्य है कि यह सत्य है, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। राजा जनक को लगा कि अरे, मैं जिस 2 ऑप्शन में, 2 विकल्प में किसी एक को समझना चाह रहा था कि जागृत अवस्था का यह जगत व्यवहार सत्य है जिसमें मैं राजा बन करके राज कर रहा हूं, यह सत्य है, या स्वप्न में जो मैं स्वप्न जगत में एक भिखारी जनक को देखा कि दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है, कि वह सत्य है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। न जागृत अवस्था का राजा जनक सत्य है और न स्वप्न अवस्था का भिखारी जनक सत्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, ये दोनों जागृत अवस्था के अनुभव, जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं कि जगत के व्यवहार में मैं राजा जनक होकर के शासन कर रहा हूं, यह भी सत्य नहीं है। और स्वप्न में जो आपने स्वप्न जगत में देखा कि एक एक दरवाजे दरवाजे पर जा करके ये जनक भीख मांग रहा है, तो स्वप्न जगत का भिखारी जनक भी सत्य नहीं है। क्योंकि यदि वो सत्य होता तो अभी जो आप स्वप्न से जग करके जागृत अवस्था में आए हैं, वो दृश्य तो आपके सामने होना चाहिए, लेकिन वो दृश्य तो
उसी भांति चला गया कि जैसे कि एक पानी पर लकीर खींचते हैं, एक पानी पर डंडे को मारते हैं तो लगता है कि पानी में दाग पड़ गया, लेकिन तुरंत वो दाग मिट जाता है। तो स्वप्न के दृश्य तो इसी पानी के बुलबुले की भांति है, बनता है और मिटता है। ये सत्य कैसे हो सकता है? जो चीजें क्षण भंगुर है, क्षण में जिनका अस्तित्व हुआ और क्षण में जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसे क्षण भंगुर वस्तु को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? और जागृत अवस्था में जो जगत व्यवहार आपका चल रहा है, ये जनकपुरी, ये राजमहल, ये राजा, ये प्रजा, ये सिंहासन, ये छत्र, ये रानियां, ये राजकुमार, स्वप्न से ज्यादा अस्थाई केवल आपको दिख रहा है जागृत अवस्था की ये सारी वस्तुएं। लेकिन आप याद रखिए, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि इस दोनों का भी विलोप हो जाता है जब आप सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। जब गहरी नींद की अवस्था में कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। और सुषुप्त अवस्था में न तो जगत व्यवहार की चीजें रह जाती है, किसी की स्मृति नहीं रह जाती। जिस बिछावन पर आप सोए हुए हैं, आपके बच्चे आपके बगल में सोया है, आपका पति आपके बगल में सोया है, आपकी पत्नी आपके बगल में सोई है, लेकिन गहरी नींद की अवस्था में उसका भान कहां है कि कौन कहां पर सोया है? जागृत अवस्था की सारी चीजें विलुप्त हो जाती है गहरी नींद की अवस्था में आने पर। तो जो चीजें कभी हो और कभी ना रहे, हम उसको सत्य नहीं बोलते, क्योंकि सत्य की परिभाषा है त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम। जो तीनों कालों में विद्यमान रहे, तीनों कालों में जिसका अभाव ना हो, हम उसको बोलते हैं सत्य। यदि जागृत अवस्था की सारी चीजें गहरी नींद की अवस्था में विलुप्त हो जाती है, तो हम जागृत अवस्था की चीजों को सत्य कैसे कह सकते हैं? तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि दोनों पर ही पानी फेरने वाला, जागृत अवस्था की चीजों पर और स्वप्न की चीजों पर। तो स्वप्न की चीजों पर पानी फेरने वाला तो जागृत अवस्था ही है। स्वप्न में, स्वप्न काल में जो जो चीजें आप देखते हैं, स्वप्न काल में क्या देखते हैं? कोई कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है कि अकेले जंगल में भागते चले जा रहे हैं और पीछे से हाथी खदेड़ रहा है। स्वप्न में देखते हैं कि अरे कोई मुझे मार रहा है, सिर को काट रहा है, और जब तक स्वप्न देख रहे हैं उसका दर्द भी अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा, आप जग गए, तो स्वप्न की जितनी भी सारी चीजें थी उसका विलोप हो गया। न दर्द रहा, न हाथी रहा, न सांप रहा, न तलवार रहा। तो स्वप्न की सारी चीजों को झूठा कर देने के लिए, उस पर पानी फेरने के लिए तो जागृत अवस्था ही काफी है। लेकिन जागृत अवस्था में जो जो चीजें आपको सत्य के रूप में, अस्थायी रूप में, ठोस रूप में चीजें दिखाई दे रही है, हालांकि ये प्रत्येक चीजें क्षण प्रति क्षण बदल रही हैं। आपका शरीर बदल रहा है, तभी तो बचपना से आप बुढ़ापा में आ गए। आपका मकान चाहे कितना ही ठोस आप बनाए हैं, क्षण प्रति क्षण वो बदल रहा है, तभी तो एक दिन वह खंडहर बन जाता है। तभी तो आपको रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है, रिपेयरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है मकान को। तो इसका मतलब है कि क्षण प्रति क्षण जागृत अवस्था की ठोस वस्तुएं भी बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन उसका परिवर्तन इतना धीमा है कि सीधे नजर में नहीं आती। लेकिन यदि आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो, आपका विवेक जागृत हो, तो जागृत अवस्था की प्रत्येक चीजें आपको परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ती है। प्रकृति ही परिवर्तनशील है, तो प्रकृतिगत जितनी भी सारी चीजें हैं वो स्थिर कैसे हो सकती हैं? और जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं, जो चीजें स्थिर नहीं है, तो प्रत्येक परिवर्तन का अंतिम परिणाम है विनाश, मृत्यु, उसका नाश होना निश्चित है। तो फिर वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, सत्य तो उसके कहते हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तब वो परमार्थ सत्य कहलाता है। तो जिसका कभी होना हो और जिसका कभी होना न हो, जो कभी हो और कभी न हो, वो सत्य नहीं कहला सकता। तो जागृत अवस्था की सारी चीजें भी विलुप्त हो जाती हैं गहरी नींद की अवस्था में जाकर के। तो ये ट्रेलर है आपको समझाने के लिए, प्रकृति आपको दिखाती है सत्य का बोध कराने के लिए। वो
घटनाएं आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर गुजारती हैं, लेकिन आपको वो दृष्टि नहीं है, आपको वो विवेक नहीं है कि आप इन चीजों को समझ सकें। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष आपकी दृष्टि को इस घटनाओं पर ले जाते हैं, जैसे कि अष्टावक्र राजा जनक की दृष्टि को ले गए। कहा कि राजा जनक, हे महाराज, ये जागृत अवस्था की ठोस चीजें भी विलुप्त हो जाती हैं। सुषुप्तावस्था में कोई भी चीजें नहीं रह जाती है। गहरी नींद की अवस्था में जागृत अवस्था की सारी चीजों का भान नहीं रह जाता। न शरीर का भान है, न जगत के व्यवहार का स्मरण है, न किसी प्रकार दुख है, न किसी प्रकार का द्वंद्व है। बिल्कुल शून्य अवस्था में एक शांति और सुख की अनुभूति है, गहरी नींद की अवस्था में। तो कहा कि गहरी नींद की अवस्था ही जागृत अवस्था की सारी चीजों पर पानी फेर देती है, तो फिर वो सत्य कैसे हो सकता है। महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप बताइए कि फिर सत्य है आखिर क्या। कहा कि जागृत अवस्था की चीजें, जितने भी जगत व्यवहार कर रहे हो, जितने भी प्रकार के संबंध हैं, वो केवल जीवन निर्वाह करने के लिए है, व्यवहार करने के लिए है, वो सत्य नहीं है। और सत्य की संज्ञा भी उसे दो तो व्यवहारिक सत्य उसको कहते हैं। व्यवहारिक सत्य का मतलब है कि व्यवहार में वो सत्य का उपचार केवल हो रहा है, सत्य तत्व है नहीं। वो सत्य तो उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं। सत्य तो हम उसे कहते हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता है। जागृत अवस्था की चीजें, स्वप्न अवस्था की चीजें गहरी नींद की अवस्था में विलुप्त हो जाती है। तो दोनों अवस्था और दोनों अवस्थाओं की चीजें ये सत्य नहीं हो सकती है। तो फिर कहा कि सत्य है क्या। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रय साक्षी सत्य चित्त आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स्व आत्मा। जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से बिल्कुल पृथक माने अलग, पांचों कोशों से अतीत, शरीर के पांच आवरण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों से अतीत। और कहा कि तीनों शरीरों को लेकर के जो तीन अवस्थाएं घटित होती है, तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इस तीनों ही अवस्थाओं का जो साक्षी है, जिस साक्षी का कभी विपरीलोप नहीं होता, जिस साक्षी का कभी अभाव नहीं होता, वो साक्षी तत्व सत्य चित आनंद स्वरूप के रूप में जो स्थित है, स्व आत्मा विज्ञेय। उस नित्य साक्षी को तुम आत्मा के रूप में जानो, हम उसे ही आत्मा बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए सीधे अर्जुन को निर्णय दे दिया कि सत्य क्या है। तो कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च। केवल सभी अवस्थाओं का, सभी परिवर्तनों का, सभी परिणामों का जो नित्य कूटस्थ साक्षी बन करके स्थित है, हम उसको बोलते हैं आत्मा। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वही आत्मा जब सभी प्रकार के आवरणों से, सभी प्रकार के उपाधियों से रहित होकर के अपने यथार्थ स्वरूप में होता है, बृहत्वात् इति ब्रह्म। उसकी विभूता को लेकर के उसी को हम बोल देते हैं ब्रह्म। तो निर्णय हो गया कि सत्य तत्व है क्या। तो कहा कि आत्मा और ब्रह्म ही सत्य तत्व के रूप में आपके जीवन में प्रतिष्ठित है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए उपदेश में निर्देश कर दिया कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। शून्य बराबर सत्य है।
व्यवहारिक और परमार्थ रूप में जो सत्य के दो स्वरूप होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने इस दो निर्देशों के द्वारा उसको निर्देशित किया। परमार्थ सत्य में जो परम तत्व के रूप में परमात्म तत्व है वही परमार्थ सत्य है, और उसी परमार्थ सत्य का संग करना, उस परमार्थ सत्य का अनुभव और अनुभूति करना, ये सत्संग का अंतिम धरातल है। और जब तक इस प्रकार का कोई सत्संग नहीं कर लेता, तब तक सत्संग का जो अंतिम फल है, सत्संग का जो अंतिम परिणाम है कि सत्संगति संसृति कर अंता, कि परमार्थ सत्य की संगति करके, परमार्थ सत्य के यथार्थ स्वरूप का अनुभव अनुभूति करके, ये सनातन जीवात्मा सनातन परमात्मा का संग करके क्या हो जाता है? संसृति कर अंता। संसृति का मतलब है कि जन्म और मृत्यु का चक्र, जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए ये छूट जाता है। इसी को बोलते हैं मोक्ष, इसी को बोलते हैं मुक्ति। तो सत्संग का सबसे अंतिम फल है मोक्ष। सत्संग का सबसे अंतिम जो परिणाम है वो है मुक्ति। तो आपको आपके जीवन के व्यवहारिक धरातल से लेकर जीवन के पारमार्थिक स्वरूप तक पहुंचाने की पूरी यात्रा कराती है ये सत्संग। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है। लेकिन जिन जिन धरातलों से, जिन जिन सीढ़ियों से, जिन जिन क्लासों को पार करके अंतिम सत्संग तक पहुंचना होता है, तो सत्संग के उन 5 क्लास को, सत्संग के उन 5 धरातल को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो परमार्थ सत्य है ना, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम घटित नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, जिसका कभी अभाव नहीं होता, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, त्रिविध परिच्छिन्नताओं से बिल्कुल जो रहित है, ऐसा परमार्थ सत्य जो आपका ही परमार्थ स्वरूप ब्रह्म और आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, इसका साक्षात्कार अचानक नहीं होता है। इसका संग, इस परमार्थ सत्य का संग व्यक्ति सीधे नहीं कर सकता। जीवन का जहां पर आपका व्यवहार चल रहा है, यहीं से आपको जीवन में उठना होगा। तो उठने के लिए इसलिए सत्संग सबसे पहला अपना धरातल सुनिश्चित करता है। क्या? संत महापुरुषों की सबसे पहले संग करो, संगति करो। भगवान ने इसलिए उपदेश किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत महापुरुषों का संग ये सत्संग का पहला क्लास है। दूसरा क्लास पढ़ते हैं ना आप, उसमें है, ये पहला क्लास है, नर्सरी है, अब मिडिल है, फिर हाई स्कूल है। तो सारी पढ़ाई के क्लासों को मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांट दिया है। ये नर्सरी है, ये प्राथमिक है, फिर इसके बाद मिडिल है, फिर कहते हैं ये हाई है, अब यूनिवर्स है। 4 धरातल हो गए, 5 धरातल हो गए कि नहीं? नर्सरी 1, प्राइमरी 2, हाँ, हाई 3, कॉलेज जिसको महाविद्यालय बोलते हैं कितने हो गए? 4, और यूनिवर्सिटी जिसको विश्वविद्यालय बोलते हैं कितने हो गए? 5। तो भौतिक शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं उसके भी सारे क्लास इसी 5 भाग में बटे हुए हैं, नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। तो ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये जो सत्संग है, ये सत्संग रूपी पाठशाला जिसमें कि आप अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसके भी 5 क्लासेस हैं, ये भी 5 भाग में बटा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि सत्संग का सबसे पहला क्लास क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत महापुरुषों का संग करना, उनके सानिध्य में उनके विचारों को सुनना। संत महापुरुषों के संग करने का मतलब क्या है? कि लोटा सोटा कमंडल लो और उसके पीछे पीछे चलते रहो। भीख मांगने का नाम सत्संग नहीं है।
सत्संग शब्द ही कहता है सत्य का संग करना, सत्य का विचार करना, सत्य का अनुसंधान करना, सत्य का साक्षात्कार करना। इतना होता है सत्संग का अर्थ। लोटा कमंडल सोटा लेकर के पीछे पीछे घूमते रहना ये सत्संग नहीं कहलाता है। इसीलिए कहा कि सत्संग का जो पहला क्लास है वो संत महापुरुषों के सानिध्य में सत्य विचार का श्रवण करना। तो संत महापुरुष का संग हो गया, ये पहला सत्संग का ये पहला क्लास, पहला धरातल। जब संत महापुरुषों का संग आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। धीरे धीरे आपके जितने भी दुर्गुण है ना, जितने भी आपकी बुरी आदतें हैं ना, जितने भी कुसंस्कार है ना, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। जैसे जैसे सत्संग का प्रकाश आपके जीवन में आएगा वैसे वैसे आपके जीवन की जितनी भी बुराई और जितने भी दुर्गुण के अंधकार हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। अब आप पहुंचेंगे सत्संग के दूसरे क्लास में। तो सत्संग का दूसरा क्लास क्या है? सत्संग का दूसरा क्लास है सात्विक विषयों का सेवन करना। इसी को बोलते हैं सदाचार का पालन करना। ये अभी जो आप जीवन जी रहे हैं ना, कहां घिरा हुआ है, किसके बीच में खड़ा है? 5 विषय के बीच में, जो कि दीदी जी से सुन रहे थे अभी आप। एक रूप विषय ने ही इतना मोहित कर लिया नारद जी को। देखिए भगवान को ही श्राप देने लगा कि दीहों सांप की मरियों जाई। सोचिए इतनी बुद्धि उनकी खराब हो गई। 5 विषय आपके दिमाग में नाच रहे हैं, कभी काम क्रोध बनकर तो कभी मारा दम्भ भरकर। इन दानवों से पीछा, इन दानवों से गला कैसे अपना छुड़ाऊं? तो जो काम क्रोध मद लोभ हो, ये सारे के सारे 5 विषय आपके जीवन को पदभ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसको कौन ठीक करेगा? इसके लिए कौन सा टेबलेट बना हुआ है? दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां की काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये जितने मानस विकार है ना, उसका इलाज कर सके। ये इलाज तो केवल सत्संग के द्वारा होता है और भगवान के भजन के द्वारा होता है। इसीलिए सत्संग का दूसरा क्लास है जो 5 विषय है, उन 5 विषयों में जो सात्विक विषय है उसका सेवन करें। भोजन खाना है तो सात्विक भोजन खाएं, पानी पीना है तो शुद्ध जल पिएं, शराब न पिएं, खैनी बीड़ी न खाएं। सात्विक विषय के सेवन करने का ये मतलब होता है। भोजन खावें तो शुद्ध सात्विक भोजन खावें, मांस अंडे मत्स्य इत्यादि ये भोजन में शामिल ना करें। खान पान प्रथम सुधारो, तब रस रस सब अवगुण को मारो। 5 विषयों का सेवन करने का मतलब होता है कि अच्छे दिव्य रूप का ही दर्शन करें, अश्लील चीजों को, अश्लील चित्रों को न देखें। रस जो जीवा के द्वारा रस लिया जाता है ना, सात्विक रस का ही पान करें। फल के रस हैं, फूल के रस हैं, मधु इत्यादि जो बने हैं वो किसके रस हैं? फूल के ही तो रस हैं। इन सारे चीजों का सेवन करें। और रस के नाम पर आज देख लीजिए कितने कितने प्रकार के चीजें चली हुई हैं। ऐसे कुरस को अपने जीवन में शामिल ना करें। इसको बोलता है सात्विक विषयों का सेवन करना, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का और शब्द का। अभी देखिए ना, शब्द जो विषय है, शब्द रात दिन आप बोलते रहते हैं। बड़े से लेकर के छोटे तक अपने जीवन में ये व्यवहार ही बना लिया है कि उनकी कोई आवाज बिना गाली के शब्दों का शुरू ही नहीं होता है। हम तो यहां पर देख रहे हैं, हर जगह देखते हैं।
चूंकि दादाजी भी वही बोल रहे हैं, पिताजी भी वही बोल रहे हैं, तो बच्चे भी तो वही बोलेंगे ना। लेकिन सात्विक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने से उच्च आचरण का निर्माण होता है। तो पांचों विषयों का सात्विक सेवन करना ये सत्संग का दूसरा क्लास है, और इसी से धीरे धीरे आपके जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा होगी। तीसरा जो क्लास है ना सत्संग का तीसरा क्लास है, यदि सात्विक विषयों का आप सेवन करते हैं तो आपके भीतर धीरे धीरे जब संस्कार सुसंस्कृत होने लगता है तो सूक्ष्म स्तर पर भी सारी चीजें ठीक होने लगती है। वैचारिक स्तर पर आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं, आपकी भावनाएं वो शुद्ध होने लगती हैं, और उसका समर्थन, उन सद्विचारों की प्रतिष्ठा, उन सद्विचारों का आपके बुद्धि में प्रतिष्ठा करने में समर्थन देता है सद्शास्त्रों का स्वाध्याय। ये तीसरा हो गया। तो सद्शास्त्रों का स्वाध्याय ये सत्संग का तीसरा क्लास है। और चौथा क्लास है कि जब आप सद्गुरु का साक्षात सानिध्य प्राप्त करते हैं। संत महापुरुषों का संगति करना अलग चीज है, याद रखिएगा। लेकिन सत्संग करते करते जब सात्विक विषयों का सेवन करके आपका जीवन सदाचार संपन्न हो जाता है, और शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते आपके अंदर सद्विचारों की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब आप एक सही निर्णय ले पाते हैं। और उन सही निर्णय लेने में तब आप एक सद्गुरु का चयन करते हैं। भगवान राम ने भी क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब गुरु का वरण करके और फिर उनकी सेवा करना, भगवान कर रहे हैं कि यह तीसरी भक्ति है। यदि संतों का संग करना ही अंतिम बात होती, अलग से गुरु का वरण करना और उनकी सेवा करना नहीं होता, तो फिर तीसरे भक्ति के अंदर भगवान क्यों उपदेश करते? तो संत का संग करना सामान्य रूप से सबके लिए जरूरी है, लेकिन सद्विचारों को सुनते सुनते, सात्विक विषयों का सेवन करते करते जब सद्विचारों का आपके अंतःकरण में प्रतिष्ठा हो जाती है, तो विवेक के जागृत अवस्था में फिर आप सही निर्णय लेते हैं। और सही निर्णय लेने में क्या होता है कि देखो जग इतिहास जांच कर, कौन गुरु से वंचित है, यदि सद्गुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। अरे बचपन से ही तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के संग साथ में ही रह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने जब कहा कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान अब मैं शिष्य भाव से आपके शरणागत होता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने को शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया, तब वहां पर गीता का ज्ञान का आविर्भाव होता है। उसके पहले गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन ने भगवान को पहले गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसलिए तो बाद में जाकर के क्षमा प्रार्थी हुआ अर्जुन, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, क्योंकि अब तो मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया हूं, पहले के संबोधन में यदि मेरे से किसी प्रकार का हंसी में, मजाक में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें आप। गुरु शिष्य का संबंध बिल्कुल अलग प्रकार का होता है और केवल ज्ञान को लेकर के होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य ना कोई। इसीलिए उस सत्य को उपलब्ध करने के लिए, जो सत्य को प्राप्त महापुरुष हैं, ऐसे सत्यनिष्ठ महापुरुष को गुरु के रूप में जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उनको बोलते हैं सद्गुरु। तो सद्गुरु का सानिध्य, साक्षात सानिध्य, ये सत्संग का चौथा धरातल है, ये चौथा क्लास है। ये देखना है आपको सत्संग के किस क्लास तक आप पहुंचे हैं, माने कि सत्य को प्राप्त करने की जो यात्रा है ना, आप किस पड़ाव तक पहुंचे हैं, किस क्लास तक आप पहुंचे हैं। जब सद्गुरु के साक्षात सानिध्य में सत्य का
अनुसंधान करना, सत्य का अनुभव अनुभूति करने की साधना, ये प्रक्रिया आप प्रशिक्षण के माध्यम से सीख लेते हैं और अपने भीतर करने लगते हैं, तो दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन हो जाता है। तो धीरे धीरे इसका परिणाम क्या होगा? सदगुरु के बताए निर्देश के अनुसार से जब आप जो सत्य तत्व बुद्धि और आत्मा है इसके अनुभव और अनुभूति ध्यान और एकाग्रता के द्वारा अंतर्मुखी होकर के करते हैं, तो सत्संग के सबसे अंतिम क्लास में आप पहुंच जाते हैं। और सत्संग का सबसे अंतिम क्लास है सत्य का साक्षात्कार करना। जो परमार्थ सत्य है, जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम सत्ता है ब्रह्म और आत्मा की, उनकी साक्षात दर्शन, उनकी साक्षात संगति, उनके यथार्थ स्वरूप का साक्षात अनुभव और अनुभूति, या कहें कि उसका अप्रोक्ष ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। यह है सत्संग का अंतिम क्लास, सत्य का साक्षात्कार कर लेना। इन 5 क्लासों से आप यदि सत्संग को पूरा करते हैं, ये जीव जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। इसीलिए ये सत्संग आपको जीवन के व्यवहारिक धरातल से लेकर जीवन के अंतिम पारमार्थिक धरातल तक यात्रा को पूरा कराने के लिए एक प्रशस्त मार्ग प्रदान करता है। इसीलिए सत्संग कोई छोटी चीज नहीं है। अब इस सत्संग को 2 आदमी के बीच में किया जाए या 2000 आदमी के बीच किया जाए, लेकिन इन्हीं 5 क्लासों से होकर के साधक को गुजरना पड़ता है। अब देखिए ना, कैलाश के मानसरोवर पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर में तो केवल भगवान शिव और पार्वती, इन 2 लोगों के बीच ही सत्संग होता है। पूरा शिव संहिता उसी संवाद का रूप है वो। और कभी कभी 88,000 ऋषि मुनि मिलकर के भी भागवत कथा का सत्संग करते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो 2 व्यक्ति भी मिलकर के मानसरोवर में, कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव और पार्वती सत्संग करते हैं। केवल वहां 2 आदमी है, माता पार्वती और भगवान शिव, वहां भी सत्संग हो रहा है। और 88,000 ऋषि मुनियों के बीच मिलकर के भी सत्संग हो रहा है नैमिषारण्य में, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आप पढ़ते हैं कि भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को सत्संग सुना रहे हैं। और उस सत्संग के सुनने में केवल वहां 2 ही व्यक्ति नहीं है, 88,000 ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए 2 आदमी के बीच हो या 2000 आदमी के बीच हो, सत्य की यात्रा इन्हीं 5 सोपानों से होकर के गुजरती है। याद रखना है आप, इसी को बोलते हैं सत्संग के 5 धरातल। जीवन में इसको प्रतिष्ठित करना चाहिए और फिर 5 स्तर का लाभ आपको प्राप्त होता है, जिसका संकेत पिछले दिन के सत्संग में किया गया कि मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जहां जेहि विधि पाई, सो सब जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। यदि ये 5 प्रकार के धरातलों का सत्संग आप अपने जीवन में धीरे धीरे प्रतिष्ठित करते जाते हैं, तो कहा कि संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उपलब्धि आप नहीं कर सकते। मति 1, कीरति 2, गति 3, भूति 4 और भलाई अर्थात जीवन का कल्याण कर लेना, ये 5। इन 5 चीजों की उपलब्धि जो जेहि जहां जेहि विधि पाई, जब कभी भी जिसने भी जहां भी पाया है, सो सब जानब सत्संग प्रभावो। तो जान लेना कि वह केवल और केवल इसी सत्संग के प्रभाव से उसको प्राप्त किया है।
मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए विराम देता हूं। शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में करते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि